वॉइस आ रही है? ओके। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम एहसन सलीम है और मैं आज आपको सीसीटीवी का कुछ सेशन थोड़ा सा मुख्तसर सा करवाऊंगा, ताकि आप किसी भी मतलब अदारे में जाते हैं या अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप आईटी के बंदे हैं और सीसीटीवी के बारे में भी थोड़ी अवना होनी चाहिए आपको। नोट्स जो हैं वो मैं आपको दे दूंगा। बाकी ये है कि थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं। थ्योरी इसमें थोड़ी सी कम होगी, प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली सीसीटीवी है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्लोज सर्किट टेलीविज़न से मुराद ये है कि ये यूनिकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता। जो ब्रॉडकास्ट करता है वो ओपन सर्किट टेलीविज़न होता है, वो ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे हमारे घर में जो टीवी लगा है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और जो क्लोज सर्किट टेलीविज़न है ये हमें यूनिकास्ट करता है, जो कि स्पेसिफिक बंदों को, एक मिनट, जो कि स्पेसिफिक बंदे जिसे देख सकते हैं। लाइक अगर इधर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, जिनके पास इसकी एक्सेस है वही देख सकेंगे, दूसरा कोई भी बंदा नहीं देख सकता। इसमें कैमराज की टाइप्स होंगी, इसमें लगाने का तरीका होगा कि कहाँ लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए। अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि अपनी कंपनी में या एज ए वेंडर किसी के पास जाते हैं तो उसको कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं कि कैमरा आपको कौन जगह के हिसाब से कि कौन सा कैमरा जो है वो आपको आप रिकमेंड करेंगे या कौन सा कैमरा आप लगा सकते हैं। और उसमें कैमराज की इकसाम होंगे कि कौन कौन से कैमराज हैं। सबसे पहले आ गया जी कैमरा, पर्पज़ ऑफ कैमराज, मतलब कैमरे का मकसद क्या, लगाने का क्या मकसद है। सबसे पहला मकसद है जी मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग कैसे है कि जी इधर कोई भी बंदा नहीं है, या आप किसी पीएन को भेजते हैं या कोई इस कमरे के अंदर कोई भी बंदा नहीं है, आप कैसे देख सकते हैं? दरवाज़ा बंद है, लॉक है, उसके अंदर कोई मूवमेंट होती है, कैसे देख सकते हैं? उसके बाद आता है जी कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना। मतलब जब आपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसके बाद अगर कोई बंदा इधर आता है या कोई इधर मूवमेंट होती है तो उसको आपने कंट्रोल भी करना है ना। तो वो कैसे करेंगे? जब आप मॉनिटर कर रहे होंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी डिटेक्शन। अगर को डिटेक्ट मतलब कोई चीज़ इधर डिटेक्ट हुई है तो फिर ही आप मतलब ये मॉनिटर करके तो उसको कंट्रोल करेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन कि कैमरा क्या करता है, कैमरा आइडेंटिफाई कैसे करता है कि इधर बंदा आया है या कोई हवा के साथ को खिड़की हिली है या को जानवर आया है या को मतलब व्हीकल आई है, वो कैमरा। अब कैमराज आए हैं स्मार्ट कैमराज, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि इतने बंदे आए हैं इस कमरे में या इस पार्किंग के अंदर, इतनी व्हीकल्स आई हैं, इतने जानवर आए हैं, ठीक है, और जो बंदे आए हैं उनकी काउंटिंग कितनी थी। उसके बाद आ जाता है जी कैमरा, जिधर आपने सोल्यूशन देना है, जिधर लगाना है कैमरा, उसकी आपने सबसे पहले जगह विजिट करनी है कि जी कैमरा किस जगह पे लगाना है। लाइक अगर हमने इस यूनिवर्सिटी को, पूरे कैंपस को हमने कवर करना है तो पहले विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद कुछ कैमरा स्पेसिफाई कैमराज होंगे, उनमें डूम कैमराज भी हो सकते हैं, बुलेट कैमराज भी हो सकते हैं, उनमें इंडोर कैमराज होते हैं, उनमें नाइट विजन कैमराज होते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है कि जिधर बहुत मतलब हॉट स्पॉट होता है हमारा, जिधर कि नाइट विजन कैमरा भी हमें मतलब सही तरह से वर्क नहीं करता, तो फिर उधर कंपनी ने निकाला कलर व्यू कैमरा, उधर कलर व्यू कैमराज होते हैं। तो उसके जब आपने विजिट कर लेना उसके बाद आपने सोल्यूशन देना है जी हमने कैमराज लगाने हैं फलां जगह पे, अपनी पूरी लिस्ट बना लेनी है, BOQ जिसे कहते हैं, लिस्ट बना लेनी है कि जी फलां फलां जगह पे ये वाले कैमराज लगने, फलां जगह पे ये कैमराज लगने। उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि जी इस कमरे के अंदर कौन सा कैमरा लगना चाहिए? उसके अंदर मतलब उसकी पूरी मॉडल नंबर लिखा होता है कैमरे के अंदर, उसके लेंस का साइज लिखा होता है कि ये कितने लेंस का कैमरा है। अगर इधर हम 12 mm का कैमरा लगा देंगे तो उसने स्टार्ट ही 10 फीट से करना है,
तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि कैमरा किस जगह पे कौन सा कैमरा लगना चाहिए। अगर हम बाहर वाले एरिया में रूम कैमरा लगा देंगे तो वो तो डस्ट से, या वो डस्ट प्रूफ नहीं होता या वेदर प्रूफ नहीं होता, वो तो ख़राब हो जाएगा। आपने बताना है कि कौन कौन से कैमराज लगने चाहिए। और इसके अलावा अगर कैमराज लगा दिए, सारा कुछ लगा दिया, इधर सोर्स ऑफ पावर नहीं है तो कैमराज कैसे चलेंगे। सोर्स ऑफ पावर भी है, अगर लाइट बंद होती, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो लाइट का है ना, लाइट बंद होती तो आपने क्या सोल्यूशन देना है कि कैमरा कैसे चलेगा। जैसे मोटरवे पे कैमराज लगे हुए हैं विदाउट पावर, सोलर प्लेट के साथ लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली चार्ज कर रहा है और ऑटोमेटिकली कैमरा चल रहा है। ये सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कैमराज होते हैं। इसके बाद आ जाता है जी कैमरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, मतलब कैमरे के अंदर क्या चीज़ होती है। हमें बाहर से तो एक नज़र आता है, उसके अंदर क्या चीज़ होती है। उसके अंदर होता है लेंस। लेंस जो कि हमारे ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है। अब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ये है कि जो डीसी करंट या डीसी सिग्नल्स लेते हैं। डीसी सिग्नल से मुराद ये है कि जो 12 वोल्ट पे चलता है, 100 से नीचे नीचे जितनी भी पावर है वो डीसी है हमारी, और एसी पावर है हमारी इलेक्ट्रिकल पावर, जो 120 से लेकर 240 तक जाती है, जो हमारे नॉर्मल, जिसके साथ हमारी दूसरी सारी इक्विपमेंट चलती हैं। उस कैमरे के अंदर लेंस होता है, उसके अंदर इमेज प्रोसेसर होता है, इमेज प्रोसेसर, और तीसरा होता है इसका इमेज सेंसर। इमेज सेंसर का मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और जो लेंस होता है उसने हमारे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होता है। लाइक कि जो इसके अंदर जो लेंस है ना, उसने क्या करना है कि कैमरा लगा दिया है, लेकिन उधर रात को अंधेरा हो जाता है, कैमरे ने सेंस करनी है कि जी इधर अंधेरा है, उसने अपनी IR चला देनी है। सुबह जब रोशनी होनी है, कैमरे ने सेंस करनी है जी इधर अब रोशनी हो गई है, उसने IR बंद कर देनी है। दोपहर के टाइम पे ज़्यादा धूप होती है तो कैमरे ने ये सेंस करना है कि लाइट कितनी चाहिए, सब जितनी भी मतलब रोशनी उसको उसने कंट्रोल करना, उसको कहते हैं लेंस। और इमेज प्रोसेसर होता है कि जो ऑप्टिकल सिग्नल्स और लेंस में से जो पिक्चर बनती है वो इमेज प्रोसेसर जो है वो हमें प्रोसेसिंग करके हमें डिस्प्ले देता है, टीवी पे देता है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं। किसी को क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में के बारे में? ये 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 19 वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो AC करंट को जिसे कहते हैं। और हमारे कैमराज जो हैं वो पावर DC करंट लेते हैं, AC पे नहीं चलते। अगर हमने डायरेक्ट अडॉप्टर लगा दिया है तो वो कन्वर्ट करके दे रहा है हमें, 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करके दे रहा है। इसके अडॉप्टर दिखाइएगा। ये DC 12 वोल्ट का अडाप्टर है। एक तरफ से इसने AC करंट लेना है और दूसरी तरफ इसने DC करंट देना है। इसके अंदर प्रोसेसिंग सारी हो रही है, इसको AC को DC में कन्वर्ट करके देता है। इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं, वो सारे DC करंट पे चलते हैं, AC पे कोई भी नहीं चलता। और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के जो स्टैंडर्ड चलते हैं वो 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एक PAL है और एक NTSC है। पाकिस्तान और एशिया में NTSC चलता है। पाल से मुराद ये है कि फेज ओरिएंटल करंट होता है, और जो होता है NTSC नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी होती है। ये मतलब ये कि ये जो कमेटी बनी हुई है कि मतलब जो सिग्नल्स की डेफिनेशन जिन्होंने करनी है वो उनकी इकाई है NTSC और पाल। जो NTSC है ये 60 हर्ट्ज पे काम करती है और पाल जो है वो 50 हर्ट्ज पे काम करता है। NTSC जब भी 60 हर्ट्ज NTSC का आएगा तो आपने समझ लेना कि ये पाकिस्तान और एशिया में ये चीज़ें चलती हैं। यूरोप की तरफ पाल चलता है। हर वो जगह जहाँ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है उसे क्या कहते हैं?
और NTSC जो है वो कहाँ का स्टैंडर्ड है? और पाल? उसके बाद आ जाता है जी कैमरा की इकसाम के, कैमरा वाइड एंगल है या वेरी फोकल है या फिक्स लेंस है। फिक्स लेंस और वेरी फोकल और वाइड एंगल से मुराद ये है कि जो 2.8 mm जिस कैमरे का लेंस होता है वो वाइड ज़्यादा होता है, और जो 3.6 mm जिस कैमरे का लेंस होता है वो दूर तक ज़्यादा देखता है, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। और वेरी फोकल वो कैमरा है जिसको हम नीचे से टाइट कर सकते हैं, मतलब ये है कि उसका लेंस के अंदर जूमिंग की कैपेसिटी होती है, जो डिजिटल जूम जिसे कहते हैं, उसके अंदर मोटर लगी होती है, उसको हम मैनुअली जो है वो कर सकते हैं। और PTZ कैमरा वो कैमरा होता है जिसको हम अपने मोबाइल से या अपने मॉनिटर से जो है वो देख के उस हिसाब से जूम कर सकते हैं कि ये कितने, उसमें एक्स आ जाते हैं कि 2x जूम करना है, 5x करना है, 25x करना है। और इसके बाद फिर आ जाता है जी कैमरे की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। जब आपने सोल्यूशन देना है तो उसके साथ आपने ये भी बताना है कि कैमरे की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कि कैमरा रात को कितना देख सकता है, उसको कस्टमर की क्या डिमांड है, कि कस्टमर को क्या चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ आपने सोल्यूशन को ही नहीं देखना, कस्टमर को भी देखना है कि ये कंपटीशन का दौर है। ये ना हो गया आप सोल्यूशन देते हुए जो ऑर्डर है वही हाथ से निकाल बैठे। कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, उसकी ज़रूरत भी देखनी है कि क्या चीज़ वो चाहता है, और उस हिसाब से आपने उसको सोल्यूशन देना है कि इस हिसाब से रख के इसको सोल्यूशन दिया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है कैमरा की इकसाम। कैमरा की दो इकसाम है, IP और एनालॉग है। AHD कैमरा जिसे कहते हैं। IP का तो आपको पता है, IP किसे कहते हैं? IP जो कैमरा इंटरनेट प्रोटोकॉल पे चलता है उसे IP कहते हैं, डिजिटल कैमरा भी उसे कहते हैं। और जो एनालॉग या AHD कैमरा है वो पहले TV लेंस में आते थे, अब मेगापिक्सल्स में आ रहे हैं। 1080p का हो गया या 720p का हो गया। 720p जो है वो 1 मेगापिक्सल की को कहते हैं, और जो 1080p है वो 2 मेगापिक्सल को कहते हैं। और इसके बाद फिर आ जाता है इजी टू इंस्टॉल, कि कैमरा जब आपने सोल्यूशन देना है तो कैसे देना है, कि कैमरा अगर इधर 40 या 50 कैमराज लगने हैं, अगर आप एनालॉग का सोल्यूशन देंगे तो आप तो उसको कवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये इजी टू इंस्टॉल नहीं है। AHD कैमरा, AHD कैमरा से मुराद ये है कि जितने भी कैमराज लगने हैं उसकी सारी वायरें, ये इसे कहते हैं DVR, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। और जो IP कैमरा होता है उसका होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, NVR। एनालॉग कैमराज के अंदर आपने क्या करना है कि सारी वायरें पीछे लेके आनी है DVR के पास। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो कैमरा होता है, एनालॉग कैमरा होता है या AHD कैमरा जिसे कहते हैं या कोएक्सियल कैमरा जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा लेंथ तक नहीं वो चल सकता, उसके सिग्नल्स ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, और उसके अंदर लूप भी नहीं होता। जैसे नेटवर्क कैमरे के अंदर आपने अगर IP कैमरा लगाना है, इधर नेटवर्क वायर आई है, इधर नेटवर्किंग हुई है, आपने हब में से या POE में से, POE का पता है आपको? POE का नहीं पता? स्विच का पता है आपको? स्विच किसे कहते हैं? और हब और स्विच में क्या फ़र्क है? शाबाश। जो अगर इधर स्विच या हब लगी हुई है तो आप उसमें से एक वायर लेंगे और कैमरे को देना शुरू कर देंगे। POE कहते हैं पावर ओवर इथरनेट। ये इसमें कुछ हवावे की डिवाइसेस भी आ रही हैं जो पावर ओवर इथरनेट पे चलती हैं, लाइक सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो कैमराज हैं। ये इसे कहते हैं POE। ये तो लोकल है, ये मतलब हवा का नहीं है, इसे कहते हैं POE। जिसने पावर भी देनी है, ये कैमरा है एक, ठीक है, इसने इसकी एक ही वायर लगनी है और इसने चल जाना है, नेटवर्क केबल, ठीक है। और POE ने पावर भी देनी है और आपको इथरनेट की जो सिग्नल्स है वो भी देने हैं। RJ45 कनेक्टर किसे लगाना आता है? क्या क्या उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? और जो हमारा डाटा है वो कौन कौन सी वायर पे ट्रैवल करता है? शाबाश।
1 2 3 और 6 पे हमारा डाटा ट्रैवल करता है, और जो पावर है हमारी वो बाकी जो 4 वायर हैं उनके ऊपर करती है, ब्लू वाइट ब्लू, ब्राउन वाइट ब्राउन, इसके ऊपर हमारा जो है वो पावर ट्रैवल करती है कैमरे के सिनेरियो में। उसमें अब पीओई वीओआईपी भी आ जाता है, वो और सिनेरियो है, लेकिन जो कैमरे का सिनेरियो उसमें आपको बता रहा हूँ मैं। जो आईपी अच्छा इजी टू इंस्टॉल से मुराद ये है कि इधर 40 कैमराज लगने हैं, 10 कैमराज लगने हैं किक्स में, 10 कैमराज लगने हैं हवावे में, 10 कैमराज लगने हैं कैंटीन पे। तो आप सारी वायरें उधर लेके जाएंगे नहीं। आईपी कैमरा के सिनेरियो में आपने क्या करना है कि एक लिंक डालना है, लिंक डाल के आगे स्विच लगा देना है आपने, मैनेजेबल लगा लें या अनमैनेजेबल पीओई स्विच। वो लगाने के बाद आपने क्या करना है कि 10 कैमराज उधर लग गए, उसकी एक वायर जो है वो दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट कर देनी है आपने। और दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पे कैमराज के सिनेरियो में ये देखना है आपने कि 100 मीटर से ऊपर जो नेटवर्क वायर है वो आपकी ना जाए, क्योंकि कैमरे में वीडियो ट्रैवल करनी होती है और इसकी बैंडविड्थ थोड़ी सी ज़्यादा लेता है ये वीडियो के सिनेरियो में। तो जब आपने 100 मीटर से ऊपर वायर ले जाएंगे तो उससे ये है कि आपके जो अक्सर आपने देखा होगा कि कैमराज थोड़ा रुक रुक के चलते हैं, वो यही होता है कि इसकी जो बैंडविड्थ वो कंट्रोल नहीं हो रही, इस वजह से कैमराज जो है वो थोड़ा सा मतलब ट्रबल शूटिंग उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। और दूसरी बात ये है, अगर आप एनालॉग कैमराज लगाएंगे या एनालॉग का सेटअप लगाएंगे तो 200 या 300 मीटर कोएक्सियल केबल जो है वो 300 मीटर से आगे जाके वो काम नहीं कर सकेगी, वो सिग्नल जो है वो ड्रॉप करना शुरू कर देगी। पहले क्या होता था, जब टीवी लेंस वाले कैमराज आते थे, मेगापिक्सल से पहले टीवी लेंस के कैमराज थे, जब टीवी लेंस के कैमराज आते थे उस वक्त आईपी का दौर नहीं था। तो 200 मीटर से आगे जाके जैसे इधर स्विच लगाना पड़ता है, उधर भी एक डिवाइस लगती थी जो कि सिग्नल्स को फिर बूस्ट करके उसको फिर चला देती, लेकिन उसके जो फ्रेम रेट है वो कम हो जाते थे। और आईपी में फ्रेम रेट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। और इसके बाद ये है कि ये जो आईपी के सिनेरियो में ये इजीली मतलब इंस्टॉलेशन भी हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाती है, और मल्टीपल जगह पे आप इसका व्यू जो है वो लाइव देख सकते हैं। एनालॉग के सिनेरियो में क्या है जी, ये डीवीआर है, इसको हमने वीडियो आउट करनी है, मैक्सिमम 40 मीटर 50 मीटर तक ले जाएंगे, वीडियो आउट इससे ज़्यादा नहीं जाती इसके अंदर से, ठीक है। वीडियो आउट करनी है, वीडियो आउट करने के बाद क्या है जी, 2 डिस्प्ले मैक्सिमम ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और वीडियो की क्वालिटी वो नहीं रहती। और जो आईपी कैमराज है उनको हम एक कैमरे को अपने मोबाइल के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं। ये कैमरा नहीं चल रहा, अब थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा दें तो उसके बाद ये है कि नोट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे, ओवरव्यू आपको थोड़ा सा दे दिया कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। इनकी वायरिंग भी बता सकते हैं? जी वायरिंग भी मैं बताऊंगा। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, टेक्निकल को कोई भी क्वेश्चन हो तो। पावर आ रही, पावर नहीं आ रही इसके अंदर। फिर आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई सेटअप किसी कस्टमर का लगा हुआ है तो आपने उसकी मेंटेनेंस करनी है तो कैसे कर सकते हैं, या उसकी जो ट्रबल शूटिंग है वो कैसे कर सकते हैं, और इसके कनेक्शन बनाना। जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो वीडियो आउट के लिए उसके लगते हैं बीएनसी केबल, ये बीएनसी केबल होती है, ये एनालॉग के सिनेरियो में लगती है। इसमें यह है कि एक डीसी पिन होती है और एक बीएनसी केबल होती है, ये ज़रूरी है क्योंकि 2 वायरें जाएंगी कैमरे के साथ, एक पावर के लिए और एक वीडियो के लिए। और एनालॉग कैमरास जो हैं वो अगर आपके हाई वोल्टेज गुजर रहे हैं मतलब आपने किसी जगह पे कैमराज लगाए हैं, उसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा आएगी और उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, फ्रेम जो है वो कम हो जाएंगे एनालॉग के सिनेरियो में। आईपी में ये है कि वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, यूटीपी और एसटीपी का पता है आपको? एसटीपी क्या चीज़ है? एसटीपी और यूटीपी जी,
वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, और उससे ये है कि जो वो किस लिए ट्विस्टेड पेयर केबल किस लिए इस्तेमाल होती है, ये अगर मतलब ये पेयर्स को ट्विस्टेड क्यों किया जाता है? वेव्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये अपना प्रैक्टिकल किया हुआ है आपने RJ45 कनेक्टर लगाने का? वो चला देते हैं जैन भाई, इतनी देर तक मैं ये कैमरा को, ये सिंपली मैंने एक ही वायर लगाई है और कैमरे ने चल जाना है। ये आईपी कैमरा है। लगता कैमरा खराब चल गया। ये एनालॉग कैमरा चला है, ठीक है। अब हम इसी के अंदर आईपी कैमरे को भी चला के दिखाते हैं कि आईपी कैमरे का रिजल्ट कैसा होगा। और कंपैरिजन करते हैं। ये डीवीआर और एनवीआर की सेटिंग तकरीबन सेम ही होती है। पासवर्ड की सबसे पहले जब आपने आईपी कैमरा ऐड करना है ना, तो सबसे पहले आपने देखना है कि नेटवर्क कौन सी क्लास का चल रहा है। पाकिस्तान में तो नॉर्मली चल रहा था या 192.168.10. अगर उन्होंने आईपी परचेज नहीं किया हुआ तो ठीक है, जो आईएसपी ने आईपी जो देते हैं वो तो क्लास ए या बी या सी का होता है ना। 192.168.10.1 या 10.100.1 या 0.1, ठीक है, या 18.1। मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ आईएसपी के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इधर हमने देखना है कि सबसे पहले देखना है कि जब न्यू कैमराज इंस्टॉल करने उस वक्त, ठीक है, तो एनवीआर या डीवीआर का जो है वो नेटवर्क एड्रेस है वो सेम कर देना है आपने, ठीक है। ये डीएससीपी क्या चीज़ है? जब आपने कैमराज आईपी कैमराज लगाने हैं तो इसको स्टैटिक पे कर देना। स्टैटिक क्या चीज़ होती है? क्या हुआ? और डीएससीपी के सिनेरियो में क्या होता है? गेटवे क्या चीज़ होती है? जो पाथ होता है। अब हमने कैमरा को सर्च करना है इधर। ये कैमरा आ गया 10.201, इसको ऐड कर देना है हमने। जो आईपी कैमरा है जब ये मूव कर रहा होता है उस वक्त थोड़े से अपने पिक्चर फ्रेम जो है वो एडजस्ट करता है। और दूसरी बात ये है कि आईपी कैमरे और एनालॉग कैमरे की सबसे बड़ी जो एनालॉग कैमरे की जो सबसे बड़ी खामी ये है कि जब को मूव कर रही होती है कोई चीज़, आपने अक्सर देखा होगा कि कैमराज लगे हुए हैं जब तो डिस्प्ले अगर आपने गौर किया है तो कुछ चीज़ गुजरती व्हीकल गुजरती है तो वो थोड़ा सा शेडो बनाती है। वो फ्रेम रेट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता एनालॉग कैमरा, जबकि आईपी कैमरा जो है ये अपने फ्रेम कंट्रोल कर देता है इसको। ये वो आईआरएस और दूसरा जो सिनेरियो आ जाता है। ये नोट्स की जब डेप्थ में जाएंगे तो उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। ये रेजोल्यूशन है आईपी कैमरे की और ये एनालॉग कैमरे की। दोनों मेरा ख्याल है कि 2 मेगापिक्सल के ही हैं, 1080p के। 10 दोनों 1080p के कैमराज हैं। एक का जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी स्लो है और दूसरे की थोड़ी सी अच्छी है।
अब आपको बताते हैं कि कैमरा कॉन्फ़िगर कैसे करना है। न्यू कैमरा आप लेके आए हैं, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अगर पहले कैमराज लगे हुए हैं, अगर आपको आप मेंटेनेंस के लिए किसी जगह पे गए हैं या आप किसी फर्म में जॉब आपकी हुई है, तो वो कहते हैं कि जी हमारे इतने कैमराज है, उसको सही करके दिखाएं। ठीक है, तो आपने उनको कैसे ठीक करना है या उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे डायग्नोस करनी है, एनालॉग के सिनेरियो में भी और आईपी के सिनेरियो में भी। सबसे पहले क्या करते हैं जी, एनालॉग का। अभी कैमरा नहीं चल रहा था आपके सामने, ठीक है, तो सर ने क्या किया है जी, उसकी उनके माइंड में एक चीज़ आई है कि हो सकता है इसकी पावर ना आ रही हो। उन्होंने पावर कैसे चेक की है, आपको पता चला है कैसे चेक की है? हाँ जी, उन्होंने ऐसे किया है और इसने कैमरे ने हल्का सा टिक करना है। अगर आपके पास टूल पूरे नहीं है तो, नहीं तो इसका पूरा एक वो मीटर होता है जिसके ज़रिए इसकी कनेक्टिविटी और इसकी पावर जो है वो चेक की जा सकती है। उन्होंने ऐसे चेक किया, ठीक है, कैमरा नाइट विजन पे चला गया, सेंसर के आगे अंधेरा आ गया, कैमरा नाइट विजन पे चला गया और उनको पता चल गया जी पावर ठीक है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बीएनसी केबल में, इसे कहते हैं बीएनसी केबल, ठीक है, जो मैंने आपको छोटी सी दिखाई है। अब ये ऐसी भी आती हैं, इसको दरमियान से काटना है, काट के एक डीवीआर की तरफ लगा देनी है तार के साथ और एक लगा देनी है अपने कैमरे की तरफ, ऐसे। ये दरमियान से काटी हुई है, एक डीवीआर की तरफ, ये तो कनेक्शन मतलब इतने अच्छे नहीं हुए, थोड़े से पुअर है, ऐसे लगा देनी है। और जो डीसी पिन है ये कैमरे की तरफ लग जानी है और इधर से पावर दे देनी है आपने 12 वोल्ट डीसी। अगर एनालॉग का सेटअप लगा हुआ है या आपको इत्फाक होता है कि कैमराज का लगाना है, तो कैमरे का वाया बन जाता है 100 मीटर या 150 मीटर या 200 मीटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 12 वोल्ट जो है वो कैमरे के पास से देने हैं। जो 12 वोल्ट का हैं वो थोड़े से मतलब डिस्टेंस के बाद उन्होंने ड्रॉप करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से कैमरा नहीं चलता। कैमरा उतार के आप 12 वोल्ट चेक करेंगे, 12 वोल्ट पूरे हैं, कनेक्टिविटी पूरी है, 60 हर्ट्ज आ रही है उसकी पूरी कनेक्टिविटी, लेकिन फिर भी कैमरा नहीं चल रहा। फिर पावर चोक कर जाती है, ठीक है। आपने पावर उसको डीसी करंट जो है वो उसके कैमरे के करीब से दे देना, 220 वायर के साथ ले जाने, जाके उसको चला देना। ये टेक्निकल मतलब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया एनालॉग का सिनेरियो। और आईपी का सिनेरियो, आईपी में क्या करना है कि जी कैमराज लगे हुए हैं, आपने चेक कैसे करने हैं कि कैमराज कौन कौन से चल रहे हैं। डिस्प्ले से आपको पता चल गया जी फलां फलां कैमरा चल रहे हैं, फलां नहीं चल रहे। सबसे पहले मीटर होता है इसका भी, जो वायर ट्रेसर मीटर होता है। सबसे पहले तो आपने वायर ट्रेस करनी है ना कि ये कौन सी वायर है इस कैमरे की। एक कैमरे वाली साइड पे लगा देनी है, दूसरी लगा देनी है जो आपने पीओई लगाया हुआ है या हब लगाई हुई है या जो उसका सर्वर बॉक्स लगाया हुआ है, उधर जाके लगा के उसको टेस्ट करना है कि उसे कहते हैं टून टेस्टर भी कहते हैं। टेस्ट करना है कि जी ये कैसे वायर कौन सी है। वायर को फाइंड करने के बाद अगर उधर केबलिंग वो टैगिंग नहीं हुई हुई, ठीक है, जब भी आपने को नेटवर्क बिछाना है या कैमराज की वायरिंग करनी है या कैमराज को लेआउट करना है या उनकी टोपोलॉजी बनानी है, तो प्रोफेशनल वे तो ये है कि आप उसकी टैगिंग करें कि ये कैमरा नंबर 1 की वायर है, ये कैमरा नंबर 2 की वायर है, ये कैमरा नंबर 3 की वायर है और ये पीसी नंबर 1 की वायर है, ये 2 की वायर है, ठीक है। तो अगर टैगिंग नहीं हुई हुई, वायर ट्रेसर मीटर से आपने ट्रेस करनी है तार। ट्रेस करने के बाद क्या करना है कि जी आपने इसको चेक करना है, दोनों वायरें आपस में लगा के चेक करनी है कि ये वायर चल रही है। अगर कनेक्टर का इशू है तो कनेक्टर को चेंज कर देना। अगर कनेक्टर का इशू नहीं है तो आपने कैमरे को उतार लेना, उतार के तो अपने लैपटॉप के साथ लगा लेना। आईपी की सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ। आपने क्या करना है कि जी कैमरे को लैपटॉप के साथ अटैच कर लेना और अटैच करने के बाद आपको ये नहीं पता कि कैमरे की आईपी क्या है, ठीक है। आपने क्या करना है कि नेटवर्क सेटिंग में जाना है और अपने अंदाजे के साथ आपने क्या करना है कि कैमरे का इसका जो आईपी है वो सेट कर लेना है। लैपटॉप का आईपी भी 4 सेट कर लेना है। गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है। जब
आपने कैमरे को या किसी चीज़ को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। सेट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक टूल होता है नेटवर्क स्कैनर, उसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपने देखना है कि कैमरे का आईपी क्या है। ये देखें 192.168.0.1 से लेके 254 तक हमारे आईपी जो है वो कहाँ तक जाता है? 250 0 से 250। और जो 255 है वो आईपी किस चीज़ का होता है? आपने इसके स्कैन करना शुरू कर देना है। ये सॉरी, ये वाईफाई भी कनेक्ट हुआ है, ये आपका नेट, ये किक्स के भी स्कैन कर रहा है। आईपी को स्कैन करना है। इसने पूरा स्कैन करने के बाद आपको बता देना ये सबसे पहला आईपी आ गया जी हमारी अपनी मशीन का, ठीक है। और अब दूसरा आईपी कोई नहीं आना। उसकी वजह ये है, जो ब्लू होना है वो मतलब जो एक्टिव डिवाइसेस होनी है उनका कलर ब्लू होना है। ये इसने कोई आईपी नहीं देना, क्योंकि इसमें इस क्लास में कैमरे का मतलब जो आपने डिवाइस लगाई हुई है, कैमरा लगाया है या स्विच लगाया है या राउटर लगाया है, तो इसमें इसका नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, इधर से आईपी दोबारा चेंज कर लेना है। अगर 1 में नहीं आया तो 10 में करके देख लें। और उधर करने के बाद इधर भी आपने 192.168.10.1 से शुरू करना है। इधर इसका आईपी आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ये मेरा ख्याल आईपी दे रहा है डीवीआर का, ये डीवीआर का आईपी दे रहा है 59। अब दो डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड जिनका आईपी की क्लास थी 10, ठीक है, उसने दोनों दिखा दी हैं, एक डीवीआर का और एक है कैमरे का आईपी। हम डीवीआर को भी एक्सेस इधर से कर सकते हैं। अगर आपके पास डिस्प्ले के लिए कोई वीडियो आउटपुट किल नहीं है, एनवीआर ये डीवीआर लगाया हुआ है, तो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मोबाइल के ऊपर करना है आपने डिवाइस को एक्सेस, तो उसमें जो है वो सोर्स कोई ना कोई होना चाहिए, लाइक जो राउटर है वो, क्योंकि राउटर ने वायर्ड के साथ इसके साथ कनेक्ट होना है और आपने राउटर के वाईफाई के साथ कनेक्ट होकर उसको, उसके अंदर भी नेटवर्क स्कैनर होता है, स्कैन करके तो आप उसको देख सकते हैं। जो लोकल राउटर चलते हैं, प्रोफेशनल राउटर की बात नहीं मैं कर रहा। इसका आईपी क्या आ रहा था? 10.201। मेरा ख्याल है इसकी ना, एक मिनट में वाईफाई बंद है। ब्राउज़र जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, अभी ये ठीक हो जाता है।
अगर आप मतलब इसकी जो क्लास है वो 10 करके देखते हैं या ना 0 करके देखते हैं तो डिवाइस जो है वो नहीं लैपटॉप के ऊपर आपको एक्सेस नहीं होती। तो आपने राउटर लगाना है, राउटर के साथ भी आपने स्कैनर करके तो उसको मोबाइल के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैमरा आ नहीं रहा। मैं सर 1 मिनट करता हूँ, मैं एक कैमरे को एक्सेस कर लूँ। 201 से आई थिंक सो। नहीं ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੈਮਰਾ। लैपटॉप कोई हो रहा है, लैपटॉप हुआ है। अच्छा, इसका मसला है, इसमें फ्लैश पेयर का इशू आता है। फ्लैश पेयर की जो सपोर्ट है वो बंद कर दी तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वो मतलब वो ऑन होगा। यूँ करता ऑन किया एक्सटेंशन चेक करता है क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, वीडियो प्लेयर बंद कर मेरा एक्सटेंशन बंद करेंगे फिर चलेगा। ऑन करो, एक्सटेंशन बंद करेंगे। एक मिनट। जैन दूसरा कैमरा लें, नहीं अपना। नहीं ये कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, इसमें इशू ये होता है कि हमें टाइम टू टाइम इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट रखना पड़ता है, फ्रेमवेयर इसका अपडेट रखना पड़ता है। अब वो देखें कि ये पुराना कैमरा है, जब हमने लास्ट टाइम परचेजिंग की थी तो इशू इस वजह से आ रहा है कि हमने इसका फ्रेमवेयर अपडेट नहीं किया और जो सॉफ्टवेयर जो चल रहे होते हैं, फ्लैश प्लेयर जो चल रहा होता है उसकी सपोर्ट बंद हो गई है। तब हमें विंडोज़ 7 चाहिए या पुराना ऐसा विंडो चाहिए जिसके अंदर फ्लैश प्लेयर की जो सपोर्ट है वो अनेबल हो। तो देन ये फिर इसको क्या कहते हैं हम कर सकते हैं उसमें जो टच स्क्रीन स्मार्ट बोर्ड डायरेक्ट इंटरनेट वायर नहीं कनेक्ट होगी।
अभी चले यार लैपटॉप का मसला लग रहा है। ये देखें, ये इसका जिसका अपडेट है ये ऑन हो गया, ऐसे आपके पास इंटरफेस आ जाएगा इसका। ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और ये लोकल कंपनी का कैमरा है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अपना यूज़र नेम एडमिन ही होता है, अगर चेंज ना किया हो तो पासवर्ड किसी कैमरे को लगा होता है, किसी को नहीं लगा होता, अपने हिसाब से हर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको सेट किया होता है, ठीक है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, अगर मतलब कैमराज आपके पास पहले से लगे हुए हैं, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी होता है, जो पासवर्ड होता है उसका 192.168 से सॉरी जो पासवर्ड है उसका एडमिन 123 होगा, 12345 ABC होगा, ठीक है, या मतलब अपने हिसाब से उसने सेट किया होगा। अगर तो अपने हिसाब से सेट किया है तो इस कैमरे के अंदर जो है वो ओपन करके तो रीसेट का बटन होता है आईपी कैमरे के अंदर। आपने कैमरे को क्या कर लेना, रीसेट कर लेना, या इसके टूल्स होते हैं जो गूगल पे जाके आपने टूल डाउनलोड करना है और जो कंपनी को मेल करके इसका जो इसको रीसेट करवा लेना है, तो उसके बाद दोबारा से आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देनी, ठीक है। अगर तो कैमरा आईपी लग जाता है और पासवर्ड लग जाता है आपसे जो आप लगाते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग जो है वो आपने, अगर उसका नेटवर्क चेंज करना है तो नेटवर्क सेटिंग में जाके इसका आईपी चेंज करना है, तो 10 है, हाँ हम 100 कर देते हैं। आईपी कैमरा जो मोस्ट कॉमन इश्यूज 3 होते हैं, एक पावर का होता है, दूसरा आपका या कैमरा खराब हो गया, तो ये तीसरा नेटवर्क का होता है, और आईपी कैमरे में कोई इशू नहीं होता। आईपी कैमरे में और कोई इशू नहीं आता, बस ये 3 इश्यूज होते हैं, इनको बस वायर बनाना बता दें। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने वायर किस तरह से बनानी है, क्योंकि आपकी वायर इतनी होती है पीछे से जो आपको मिलेगी, या सिर्फ ये कनेक्टर्स मिलेंगे। मेन चीज़ होती है वायर बनानी, एक ही वायर में आपने पावर किस तरह से लेके जानी है और इसका जो डेटा की है वो किस तरह से लेके जानी है। वो क्या नहीं होती, ये मल्टी वायर्स भी आती हैं, ये मल्टी वायर, ये मल्टी वायर है, ये सीसीटीवी स्पेशल केबल है, ठीक है। ये एनालॉग के सिनेरियो में इस्तेमाल होनी है, आईपी के कैमरे में सिर्फ इंटरनेट की केबल इस्तेमाल होनी है ना, बस। सिर्फ इंटरनेट की केबल इस्तेमाल होनी है। इसमें आपकी ये होती है, किसी में आपके पास सिर्फ एक कैमरा चलता है, किसी पे वायर होती हैं, इसके अंदर 6 वायर होती हैं, 4 होती हैं, 8 होती हैं, वो आपको आरडी के हिसाब से देख लेते हैं। इसमें क्या है जी, ये 2 पेयर वायर है, 4 तारें हैं इसके अंदर, 2 पावर की हैं और 2 वीडियो की हैं, ठीक है। किसी में 6 होती हैं, वो अगर आपने कस्टमर की डिमांड है जी मैंने उस 7 कैमरे के साथ माइक भी लगाना है, ठीक है, तो एक डीवीआर के अंदर सिर्फ एक ही माइक चल सकता है कैमरा नंबर 1 के ऊपर, ठीक है, तो वो आप माइक उसको लगा के दे सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ 4 तारें हैं, ये 2 वीडियो की हैं और ये 2 पावर की हैं। डीसी करंट में नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर एसी करंट होगा तो एसी करंट में जो है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल जाता है, लेकिन डीसी करंट में अगर नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो शॉर्ट होगा तो जो पावर अडॉप्टर है वो बंद हो जाएगा, वो पावर आपको नहीं देगा। लाइक अगर आपने जब डीसी पिन लगानी है, डीसी पिन लगानी, डीसी पिन की जो पॉजिटिव है ये वाली है और नेगेटिव ये वाली है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से स्टैंडर्ड सेट कर लेना है कि जी रेड कलर को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ और इसको नेगेटिव कर देता हूँ, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर आप इधर इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको नेगेटिव करेंगे तो इसके अंदर करंट नहीं आएगा, ठीक है। उसको भी उस हिसाब से सेट करना पड़ना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को बराबर करना पड़ना है, ठीक है। फिर उसके अंदर पूरे 12 वोल्ट का करंट आएगा, डीसी करंट। और जो बीएनसी है, ये बीएनसी की पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये वीडियो की, और इसको ऐसे ही कर देना है। और जब इसकी ख़ास तौर पे जब डीसी करंट या डीसी की बात हो रही हो तो इसको अच्छी तरह से आपने ट्विस्ट करना है कि इसमें से जो है वो वीडियो लॉसेज या पावर के लॉसेज जो है वो ना हो सके, और अच्छे तरीके से टेप कर देनी है, ऐसे करके ये कर देना है, ठीक है। ये आपकी वायर तैयार हो गई है, ठीक है। ये इतना सा काम है,
कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा आपको होना चाहिए कि कस्टमर को गाइड कैसे करना है, और आपने तो ये ज़हन में रखना है कि कैमरे के लिए सोल्यूशन देने के लिए गए हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल किन चीज़ों का ख्याल करना है आपने जब आप सोल्यूशन देने के लिए जाते हैं, या कैमरा इंस्टॉल करने से पहले या BOQ बनाने से पहले आपने क्या क्या देखना है, जगह देखनी, उसके बाद मतलब ये है कि कस्टमर आपने देखनी कि सबसे पहले जगह विजिट करके कैमरा डिफाइन करना है कि कौन से कैमराज इधर होने चाहिए, IP होने चाहिए, एनालॉग होने चाहिए। अगर एनालॉग कैमराज लगाने तो कौन से लगाने, डोम कैमराज लगाने, बुलेट कैमराज लगाने, ठीक है। IP के सिनेरियो में भी यही डोम और बुलेट, और वेरीफोकल कैमराज लगाने हैं या मोटराइज कैमराज लगाने हैं। अब बुलेट और डोम, ये बुलेट कैमरा है जो आउटडोर के लिए इस्तेमाल होता है, और ये डोम कैमरा है जो इनडोर के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुछ कैमराज ऐसे होते हैं डोम में कि जो वेदर प्रूफ नहीं होते, डस्ट प्रूफ नहीं होते। ये कैमराज डस्ट प्रूफ होते हैं, वेदर प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। ये कैमराज डस्ट प्रूफ नहीं होते। और इनकी जो IR इंफ्रारेड जो रात को देखने की कैपेसिटी है इन कैमराज की थोड़ी होती है। ये कैमरा जो है ये 20 मीटर या 40 मीटर तक क्लियर देख सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये डिफाइन होगा कि कैमरा कौन सा लगाना है, एनालॉग लगाना है या IP लगाना है। अगर IP लगाना है तो IP कौन कौन से लगाने हैं, ठीक है। और कस्टमर बजट क्या है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो है वो ख्याल करती है। इसके बाद ये आ जाता है 360 कैमरा, इसे हम फिश आई कैमरा भी कहते हैं। ये 360 एंगल पे देखता है। ये कैमरा जिधर लगा है इसने उधर से स्टार्ट कर देना है। देखना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। कस्टमर की डिमांड है उसका एरिया थोड़ा है तो वो कहता है कि मैंने सारा लगाना है लेकिन लगाना भी एक ही कैमरा है, तो आपने क्या करना है कि डोम नहीं रिकमेंड करना, बुलेट नहीं रिकमेंड करना, ये वाला कैमरा रिकमेंड करना है। थोड़े से एरिया के लिए इसको या छत पे लगा देना या एक साइड पे लगा देना, इसने सारा व्यू ले लेना है आपका, ठीक है। अगर एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक अगर इस कमरे में लगाना है तो आप मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कॉर्नर पे इसको लगा दें। 2.8 mm का कैमरा है, इसने बर्ड आई की तरह देखना है, ठीक है, वाइड एरिया कवर करना है। अगर आपने किसी मतलब बाहर आउटडोर किसी जगह पे लगाना है तो ये 3.6 mm या 5 mm या 10 mm जो वेरीफोकल कैमराज है वो उनके अंदर भी आ जाता है कि 2.5 से 2.8 से ये 10 mm या 20 mm तक जूम कर सकते हैं। जूमिंग कैपेसिटी को कहते हैं ये अपना mm जो होते हैं। और इसके अलावा किसी के जहन में कोई क्वेश्चन? सिंपल सा, बहुत सिंपल सा काम है, आपको सिर्फ वायर बनानी आनी चाहिए है ना। ये कैमरे को एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, इसको रीसेट मार के आपको दोबारा मतलब न्यू कैमरा अगर आप लेके आते हैं, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट जो कैमरा होता है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है आपको उसका तरीका बता देते हैं। और बाकी कोई इतने ज़्यादा मसला नहीं है और ना ही इतना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आप तो पहले ही IT के बंदे हैं, आपको तो आइडिया है। जी, DVR के अंदर स्टोरेज करते हैं, ये भी NVR के अंदर स्टोरेज करते हैं। ये IP NVR है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। इसके अंदर सिर्फ एक ही स्लॉट बनी हुई है जो कि ईथरनेट केबल है। इसने ऑनलाइन भी इसी से होना है, इसने कैमराज को पावर भी इसी से देनी है। वीडियो सिग्नल्स इसने इधर ही से देने हैं। इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ एक छोटी सी क्लिप होती है। सर 1 मिनट ना, नहीं वो लैपटॉप दो। और इसके बाद आपने क्या देखना है कि कस्टमर की डिमांड देखनी है कि कस्टमर को जो रिकॉर्डिंग की डिमांड है वो कितनी कस्टमर रिक्वायर कर रहा है। ये भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसको मर्ज कैसे करते हैं रिकॉर्डिंग को, इसके अंदर जो लगी होती है हार्ड ड्राइव। इधर नहीं है, क्यों हो गई? अच्छा, लैपटॉप स्टार्ट हो उतनी देर तक मैं आपको बता दूं।
कि पहले क्या होता था कि जी DVR जो है वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे या NVR इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती थी कि जी 2 माह में नहीं या 3 माह रिकॉर्डिंग जो है रिकॉर्डिंग का बैकअप लेना है, तो हमें क्या करना पड़ता था कि उसके अंदर हार्ड जो है वो बड़ी लगानी पड़ती, 2 TB या 4 TB। 4 TB से भी जो है वो कवर नहीं होता था, तो फिर हमें क्या करना पड़ता था कि हार्ड बॉक्स लेना पड़ता था, उसके अंदर 2-3 हार्ड लगाने पड़ती थी और बाद में उसको उसके साथ अटैच करना पड़ता था। तो अब क्या हुआ है कि जो DVR है, जो NVR है, वो इंटेलिजेंट आ गए हैं, ठीक है, AI बेस्ड आ गए हैं। उनसे क्या होता है कि वो सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं कि हमने उसकी को डिफाइन कर देना है कि मोशन डिटेक्शन पे लगा देना है कि जब इसके सामने को मोशन होगी आपने फिर रिकॉर्डिंग करनी है, नहीं तो वो स्लो फ्रेम ऑफ रेट पे चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अगर मोशन के साथ साथ अगर कस्टमर की डिमांड है कि मैंने ये देखना है कि व्हीकल भी आई हैं कि नहीं, अगर आई हैं तो कितनी आई हैं, तो वो हमने उसको डिफाइन कर देना है व्हीकल को, या वो एरिया लगा देना है कि इस एरिया के अंदर जो भी व्हीकल गुजरेगी तो आपने देख लेने हैं कि ये अपना उसको कैप्चर कर लेना है, ठीक है। और उसके साथ ही हम लगा देते हैं नो गो एरिया में वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ये थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन में है, ये भी नोट्स के अंदर सारा कुछ है कि वाइट लिस्ट कैसे करना है बंदे को कैमरे के अंदर, ब्लैक लिस्ट कैसे करना है, ठीक है। और विजुअली ऑप्शन है, और इसके अंदर जो वाइट लिस्ट बंदा है या ब्लैक लिस्ट बंदा है, जब वो आएगा उस एरिया के अंदर, वो एरिया डिफाइन कर लेना कि इस कमरे के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा लगा हुआ है, उसको हमने जो ब्लैक लिस्ट बंदा है, बंदे की तस्वीर लगा देनी है कि जी फलां बंदा ब्लैक लिस्ट है, अगर वो आएगा तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना है। कैमरे ने क्या करना है, उसकी तस्वीर बनानी है, आपको मेल कर देनी है, या आपको जो वो तस्वीर वो भेज देनी है ऑनलाइन। अगर DVR ऑनलाइन है तो, या NVR ऑनलाइन है तो आपको भेज देगा, तो आपने उसको या साथ ही अलार्म देना शुरू कर देगा। कैमरा भी अलार्म देता है, ठीक है, और उसके साथ ही उसका छोटा सा क्लिप बना के भेज देगा। 10.201 पता नहीं कौन कौन। पिंक करन ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। अंदर ले आओ, थोड़ा सा बड़ा कर दें, हो गया ऑटो। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हुआ है ये कैमरा, थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब इसका पासवर्ड जो है वो ALZ 12345, ठीक है। अगर